हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर चिरंजीत कौर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू कैरियोट, ट्रू मतलब यू मतलब ट्रू एंड कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्लस जिसके पास सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपके हो गया यूकैरियोट। उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन हम नहीं पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं उनका रोल समझने वाले हैं। ठीक है, अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दूसरी बात, हमारे जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है एस फेज में। जब सेल साइकिल होती है तो उसमें G1 देन S फिर G2 फिर M फेज होती है। M फेज में आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और इन तीनों टाइम पर इसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ये जो इंटरफेज होती है, इंटरकाइनेसिस नहीं इंटरफेज होती है, इसमें हमारा जो भी पार्ट है सेल के अंदर वो सब कुछ डुप्लीकेट होता है। यहाँ डुप्लीकेशन होता है, चाहे ऑर्गेनेल हो चाहे सेल के कंपोनेंट हो, डीएनए हो आरएनए हो, ऑर्गेनेल्स हो, सभी का क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। एम फेज में क्या होता है? उनका डिवीजन होता है। दिस इज द डिवीजन फेज एंड बाकी पूरा क्या है? ग्रोथ फेज है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो भी आपका एक ग्रोथ फेज होती है, एस फेज में होता है। एस फेज में जब डीएनए डुप्लीकेशन होता है तो एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की ही डायरेक्शन जो सिंथेसिस की होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। दोनों ही एंटी पैरेलल बनते हैं, तो और दोनों के दोनों एक ही बॉक्स से इस तरीके से जुड़े होके बनते हैं, यानी कि एक क्लैंप लोडर होता है जो कि डीएनए को लोड करता है दोनों स्ट्रैंड पर एक साथ, जिसकी वजह से ये दोनों जो डीएनए हैं, एक यहाँ पर पॉलीमरेज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो बीच में एक लूप आ जाता है। इस लूप को ना एक ब्रूस एल्बर्ट्स ने इसको आइडेंटिफाई किया था, दैट वाज नोन एज ट्रॉम्बोन मॉडल। ये आपका प्रोकैरियोट पे भी सेम है। ट्रॉम्बोन मॉडल जो कि एक तरह का, ट्रॉम्बोन क्या चीज़ है? एक तरह का एक बजाने वाला स्ट्रक्चर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप देखेंगे उसमें इस तरीके का एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा इस तरीके से। तो मतलब कुछ लाइक ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक दिस, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ आपका एक आउटलेट होती है, ये आपका इनलेट है। यहाँ से आप हवा डालते हैं तो उसकी वजह से ये घूम के पीछे जाती है। सो दिस इज नोन एज ट्रॉम्बोन। सेम इसी तरीके का आप ये देख पा रहे हो कि ये लाइगेज में भी जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसके अंदर भी इस तरीके से एक ट्रॉम्बोन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ट्रॉम्बोन मॉडल कहते हैं। बेटा बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स के यहाँ काम करते हैं, प्रोटीन्स काम करते हैं, एज यू कैन सी जीन्स, एमसीएम, पॉलीमरेज, एप्साइलिन एंड बहुत सारे, इनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपके ORC प्रोटीन होती है जो कि ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करती है। सबसे पहला काम है ओरिजिन रिकॉग्नाइज करना। कब करती है? G1 फेज में कर लेता है, G1 के फेज में ही जाके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से बाइंड करता है। टोपोआइसोमरेज 2 जहां पर आपका फोक घूम रहा होता है उसके आगे की तरफ कोई भी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है उसको रिमूव करने का काम करता है। MCM हेलिकेज, ये भी G1 पे ही लोड हो जाता है। हेलिकेज इसका डायरेक्शन मूवमेंट का होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये एंजाइम एक्टिव होता है एस फेज में, लेकिन लोड हो जाता है यहाँ पे, यानी लोडिंग हो गई है G1 फेज के अंदर, बट ये एक्टिव होता है आपका एस फेज में। CDC6 एंड CDT1 ये क्या करते हैं? ये हेलिकेज को लोड करने का काम करते हैं। RPA SSB प्रोटीन है। RFC ये आपका रेप्लिकेशन फैक्टर C प्रोटीन है, ये क्लैंप लोडर है। क्लैंप लोडर जैसा हमारा वहाँ पे गामा कॉम्प्लेक्स है, ये लोड करता है क्लैंप को ऑन द डीएनए, जिसकी वजह से जो भी सब यूनिट्स हैं डीएनए पॉलीमरेज की वो अटैच हो जाती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करने में हेल्प करता है। पॉलीमरेज 2 होते हैं, डेल्टा एंड एप्साइलिन। डेल्टा मतलब डिले, याद करने के लिए, डिले का मतलब हो गया लैगिंग स्ट्रैंड में काम करेगा। लीडिंग, एप्साइलिन का मतलब लीड करेगा, लीडिंग वाला काम करेगा। ठीक है, ये मूवमेंट का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जहां पर भी सिंथेसिस की बात होती है तो सिंथेसिस का डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा। PCNA प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करता है, इंक्रीज करता है प्रोसेसिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंड इट वर्क्स विद द डीएनए पॉलीमरेज, इट वर्क्स विद द डीएनए पॉलीमरेज
डीएनए पॉलीमरेजेस, जो भी आपके डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, यानी कि डेल्टा एंड एप्सिलॉन। कमिंग टू द प्राइमेज पोर्शन, ये सिंथेसिस करता है आरएनए प्राइमर की। पॉलीमरेज अल्फा 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करता है, आरएनए प्राइमर को एक्सटेंड करता है शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस को ऐड करके। इसके बाद करते हैं हम लोग डीएनए लाइगेज की बात, जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को सील करने का काम करता है और उसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है। फ्लैप एंडोन्यूक्लियस रिमूव करता है आरएनए प्राइमर को, एंड ये काम कर रहा है आपका डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ओके, इसके अलावा मैं आपको जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जब भी आपका सिंथेसिस होती है तो उसमें दो तरीके के स्टैंड्स बनते हैं। एक तो बन जाता है लीडिंग स्टैंड, जिसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो दूसरा स्टैंड होता है उसके ऊपर होते हैं इस तरह के ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट के स्टार्टिंग में आपका यहाँ पर आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ होता है, इसका भी होगा लेकिन वो खत्म हो चुका होगा। होता क्या है, दो एंजाइम काम करते हैं। पहला एंजाइम काम करता है जिसका नाम है आरएनएज एच। आरएनएज एच आता है यहाँ पर, जो आरएनएज एच का आप प्रोसेस समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। आरएनएज एच क्या करेगा, आरएनएज एच हाइब्रिड में काम करता है, यानी डीएनए होगा और डीएनए के साथ आरएनए जुड़ा हुआ होगा। तो डीएनए और आरएनए के हाइब्रिड में केवल आरएनए को रिमूव करने का काम ये है। जैसे ये स्ट्रैंड डीएनए है और यहाँ पर एक स्ट्रैंड आरएनए है, मान लीजिए ये डीएनए है, ये आरएनए है, तो ये इसको रिमूव करेगा पूरी तरीके से। लेकिन ये कभी भी तब रिमूव नहीं कर सकता अगर ये आरएनए है और यहाँ पर आपका डीएनए भी है। सो एक डीएनए यहाँ था, यहाँ डीएनए था, ये डीएनए था, ये आरएनए है। अब ये इतना तक तो रिमूव कर सकता है, लेकिन जो ये लास्ट वाला बेस है इसको ये हटा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड प्रेजेंट है, डीएनए एंड आरएनए आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब उसकी वजह से होता क्या है कि ये आपका एक स्टैंड तो मैंने वैसे ही बना दिया जैसा बना हुआ था पहले वाला, नीचे वाला टेम्पलेट ऐसे का ऐसे ही रहा, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही कर दिया है कंप्लीट। अब ये पूरा का पूरा आपका जो छोटे छोटे फॉर्म में आपके आरएनए हट गए, लेकिन लास्ट वाला एक आरएनए बचा रह गया, यहाँ पर एक छोटा सा आरएनए बच गया। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा फ्लैप। तो फ्लैप के लिए, इसको हटाने के लिए एंजाइम आता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। ये फ्लैप एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, FEN1 बोलते हैं हम इसको। ये FEN1 क्या करेगा, ये इसको कट कर देगा इस जगह से, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये पूरी तरीके से आरएनए से रिमूव है। तो दोनों एंजाइम हो गए जो कि यहाँ काम करते हैं। एक आरएनए एच ने उसको हटा दिया, उसके बाद फ्लैप ने उसके लास्ट वाले को भी हटा दिया है, आरएनए को हटा दिया है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा यहाँ आके आपका आरएनए को ऐड कर देता है। लास्ट में आपके यहाँ इस पोजीशन पर डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है। लाइगेज एंजाइम जो यहाँ का 3 प्राइम OH है और इधर वाला 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देता है विद द हेल्प ऑफ ATP और NAD। अब ATP की हेल्प वो कहाँ लेगा, NAD की हेल्प वो कहाँ लेगा, एक का हेल्प लेता है प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में यूज करता है ये ATP और यूकैरियोट में ये यूज करता है NAD। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हो गया। किसी और दिन हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, अभी के लिए इतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं। हमने एक प्रोकैरियोट की टेबल पढ़ी थी जिसमें बहुत सारे इनके प्रोटीन्स का बारे में बताया था। अब हम उसको यूकैरियोट से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई के अंदर जो रेप्लिकेशन फोक होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यहाँ पर भी बाई डायरेक्शनल है। यहाँ पर एक डिफाइंड ओरिजिन से होता है, यहाँ पर भी होता है। यहाँ सिंगल ओरिजिन होता है, इसे ORIC कहते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ओरिजिन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट। रेप्लिकेशन ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है वो होती है यहाँ पर DNA-A, यहाँ पर होते हैं ORC कॉम्प्लेक्स। रैप्लिसोम जो आपके हेलिकेज चाहिए वो DNA-B प्रोटीन थी और होमोहेक्सामर था, पोलैरिटी थी आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर MCM हेलिकेज है, 2 to 7 सब यूनिट जुड़ी होती है, यानी कि MCM नंबर 2 से शुरू होके 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इस तरह से ये हो गया आपका हेट्रोहेक्सामर। CMG कॉम्प्लेक्स यानी कि जो CPG आइलैंड होते हैं, यानी बहुत सारे साइटोसिन ग्वानिन आइलैंड होता है जिसमें मिथाइलेशन भी मिलता है, वहां पर जाके ये लोड होता है। इसकी पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कमिंग टू द फैसिलिटेशन ऑफ रैप्लिसोम, यहाँ पर आपके UVRD और रेप प्रोटीन हेल्प करती हैं और यूकैरियोट में RRM3 RNA रिकॉग्निशन मोटिव, RRM मतलब RNA रिकॉग्निशन मोटिव 3 हेल्प करता है।
फोक का डिसइंटीग्रेशन होता है, रेप्लिकेशन रीस्टार्ट दोनों में होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन दोनों में होता है। रेक ए प्रोटीन यहाँ पर है तो यहाँ रेड 51 है, यानी रेक ए के होमोलोगस पैरालोगस यू कैन से आपका रेड 51 है। यहाँ रेक BCD है तो यहाँ पर MRN और MRX कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपका RUV ABC है तो यहाँ पर रेड 54 जेन 1 एंड MUS 81 कॉम्प्लेक्स है। रेप्लिकेशन फोक का रिवर्सल भी हो सकता है एट द स्टॉल्ड रैप्लिसोम इन बोथ द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। कंप्लीशन होता है तो मर्जर होता है ऑपोजिटली मूविंग रेप्लिकेटिंग फोक का। इसके अलावा आप बात करते हैं पोलर अरेस्ट। रेप्लिकेशन फोक का जब एंड होता है तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट कुछ डिटरमाइंड साइट्स होती हैं जिसे हम टर ABC बोलते हैं, टर सीक्वेंसेस होते हैं ABC। अब ये ABC सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके टस प्रोटीन बाइंड करती है और वहां से फिर ये रेप्लिकेशन फोक रुक जाती है। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूकैरियोट में होता है लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए होता है तो इसकी अपनी प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं एंड रेप्लिकेटिव प्रॉब्लम। एंड रेप्लिकेटिव प्रॉब्लम को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेटिव सीनेसेंस। In case you want to know about replicative senescence also, please let me know in the comment box. एंड रेप्लिकेटिव प्रॉब्लम का मतलब होता है कि भाई सब कुछ तो हो गया, लास्ट का जो पार्ट है वो कैसे रिजॉल्व होगा, उसके लिए काम करता है टीलोमेरेज। सो इफ यू वांट अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस पार्ट आल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दूसरी बात, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन को डायरेक्शनल होते हैं, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है सिंथेसिस की, रेप्लिकेशन की भी ट्रांसक्रिप्शन की भी, दोनों में ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में नहीं पाया जाता। आर लूप्स ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पर रेप्लिकेशन लूप पाए जाते हैं जो कि टोपोआइसोमेरेज 1 के एक्शन से रुक जाते हैं, यहाँ पर भी सेम होता है। RNase H आपका प्रोकैरियोट में काम करता है, यूकैरियोट में भी करता है। रेक G हेलिकेज यहाँ करता है तो इधर भी काम करता है। हालांकि एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर था कॉन्स्टिट्यूटिव स्टेबल डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपके प्रोकैरियोट होते हैं उसमें अगर आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ORIC नहीं है तभी भी उसका रेप्लिकेशन हो सकता है, जिसके लिए आप लास्ट क्लास देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेशन आपको यूकैरियोट में नहीं मिला है। कौन कौन से पॉलीमरेजेस होते हैं? 5 पॉलीमरेज मेन है। अल्फा पहला नंबर है, आप याद रख सकते हैं, प्राइमिंग करेगा, ठीक है। बीटा बेस एक्सेशन रिपेयर करेगा। गामा माइटोकॉन्ड्रिया में काम करेगा, सो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से याद कर सकते हैं। डी डेल्टा डिले कर रहा है, डिले यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड में काम करेगा, ये लैगिंग स्ट्रैंड का मेन एंजाइम है। इसके अलावा आते हैं हम लोग एप्साइलिन लीड करेगा, सो इट विल बी लीडिंग स्ट्रैंड। ये बातें हमें याद रहेंगी। ये सब यूनिट्स दे रखी हैं। पॉलीमरेज अल्फा की 4 सब यूनिट होती है, बीटा 1 यूनिट होती है, गामा की 3 होती है, पॉलीमरेज डेल्टा की 2 से 3 यूनिट हो सकती है, एप्साइलिन की 4 सब यूनिट हो सकती है। ओके, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। ये दोनों ही एंजाइम आपके एक्सिशन रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। जो एक्सिशन रिपेयर होता है उस पाथवे में भी आपका ये दोनों एंजाइम्स रिपेयर में हेल्प करते हैं। पॉलीमरेज थीटा क्रॉस लिंक्स के रिपेयर में काम करता है। सिग्मा कप्पा एंड आयोटा ये आपके ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस के एंजाइम्स है और एरर प्रोन होते हैं, इनसे एरर भी होती है। अगर मान लीजिए सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डीएनए डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, उस कंडीशन में ये वाले एंजाइम काम करते हैं। पॉलीमरेज डेल्टा की हम बात करें तो मियोसिस से रिलेटेड डीएनए रिपेयर को सही करने के लिए होता है। पॉलीमरेज म्यू की बात करें तो म्यूटेशन, हाइपर म्यूटेशन, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन के लिए म्यू होगा। ईटा की बात करते हैं, ये थोड़ा एक्यूरेट है, ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस के लिए है, लेकिन ये थोड़ा एक्यूरेट होता है। और साइक्लोब्यूटेन के बाद में आपका कोई ट्रांसलेशन सिंथेसिस करनी है वहां पर हेल्प करता है। पॉलीमरेज टाउ की बात करते हैं, ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस है, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन का काम करते हैं। ये सारे आपके डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस हो गए, उनके फंक्शंस हो गए। आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू लाइक द क्लास। थैंक यू।